महरू एक दफा फिर से अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। फराह बहुत ही ज्यादा परेशान है कि वो उसके बेटे को इस्तेमाल कर रही है। महरू फिर वही मुतालबा करती है कि पहले आपने जाली पेपर्स मुझे दिए थे, घर मेरे नाम कर दे वरना मैं ज़ैन को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। फराह साफ तौर पर इनकार कर देती है। सलमान फराह से माफी मांगता है। फराह कहती है कि ठीक है, एक शर्त पे माफ करूंगी, अगर तुम महरू को घर से निकलवाने में मेरी मदद करोगी तो। सलमान फराह से कहता है कि मैडम आप परेशान ना होइए, मैं ऐसी प्लानिंग करूंगा कि महरू की सारी असलियत ज़ैन बाबा के सामने खुलकर आ जाएगी। मरियम हादी को बताती है कि ज़ारा और उसके दरमियान में गलतफहमी पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगती है। हादी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि वो उसने छोटी बहन समझा था लेकिन उसने उसकी ज़िंदगी को क्या बना दिया। दूसरी तरफ ज़ारा को दिखाया जाता है जो अपने बाप से कहती है कि वो उसकी कहीं भी शादी कर दे, लेकिन वो हादी से शादी नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर उसका बाप बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो जानता है कि हादी एक अच्छा इंसान है। महरू आज बहुत ही खुश है। वो जानती है कि तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है, अब फराह को ज़ैन देखेगा भी नहीं। इसी खुशी में वो सलमान को कॉल करती है और उससे बताती है अपने सारे मंसूबे के बारे में। सलमान कहता है कि अब क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी है फराह मैम के ही हाथों में है। वो तुम्हें अपना जब सब कुछ नहीं देना चाहती है तो ज़ैन क्या ही कर लेगा। महरू सलमान से कहती है कि सलमान तुम फिक्र ना करो, अब तुम देखो आगे मैं क्या करती हूँ, ज़ैन ही हमें सब कुछ दिलाएगा। हादी के दिन ब दिन उतरते चेहरे और एक्सीडेंट होने के बाद मरियम को एहसास होने लगा है कि उसने वाकई गलती कर दी। दो प्यार करने वालों के बीच में जुदाई डाल के उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए अब वो कोशिश कर रही है कि जो गलतफहमी की दीवार उसने ज़ारा और हादी के बीच में खड़ी की है अब उसे खुद ब खुद ही गिराए और ज़ारा से माफी मांगे अपने रवैये की, और ज़ारा को ये एहसास दिलाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ उसी का किया धरा है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ारा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ज़ारा का भाई फरहान मरियम से मोहब्बत करने लगा है और आहिस्ता आहिस्ता वो मरियम को इस चीज का एहसास भी दिलाएगा, यानी जिस चीज की एहसास कमतरी मरियम में थी कि ना जाने उसका क्या बनेगा, फ्यूचर क्या होगा और वो कहाँ जाएगी अगर ज़ारा इस घर में आ गई, वो भी उसका डर आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगता है कि फरहान एक अच्छा इंसान है। इसलिए अपनी वो भरपूर कोशिश कर रही है कि ज़ारा और हादी के बीच में गलतफहमी की जो दीवार खड़ी कर दी थी उसने, अब वो उसको गिरा दे। महरू फराह के पास आती है और उससे कहती है कि ये आप किस किस्म की बातें करती हैं और मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। फराह कहती है कि शुक्र करो अभी तो मैंने वो राज फास्टिंग की है, अगर ज़ैन को पता चल जाए तो तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल दे। ज़ैन को बड़ी उम्मीद है कि उसका आने वाला बच्चा बिल्कुल महफूज है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि तुमने उसके बच्चे की सारी खुशियां उससे छीन ली हैं। फराह की ये बात सुनते ही महरू के तो होश उड़ जाते हैं। अब वो सोचने लगती है कि आखिर इतनी बड़ी बात फराह को किसने बताई। महरू को अब एहसास हो चुका है कि उसकी इस घर में बहुत ही कम दिन रह चुके हैं, क्योंकि जिस दिन असलियत ज़ैन के सामने आई ज़ैन उसका हाथ पकड़ के उसे घर से धक्के देके निकाल देगा। इसलिए वो बार बार सलमान को कॉन्टेक्ट करती है, लेकिन सलमान जो है वो साफ कह देता है कि अब वो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, वो नफरत करता है उससे। महरू सलमान पर यकीन करके अपना सब कुछ गवा बैठती है। आने वाली के साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। फर्दर रिव्यूज ऑफ मुफाद परस करनी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।